नेक्स्ट देखो बच्चों, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, रीड करो। हमें दिया है एज शोवन, जी सेंट्रोइड है, जी जो है सेंट्रोइड है, डी ई पासिंग थ्रू जी, एक लाइन है जो सेंट्रोइड से पास कर रही है, डी ई, ए बी पे डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है ए सी पे, पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल टू बी सी। तो हमें ये प्रूव करना है, मीन्स बी डी बाई ए डी प्लस ई सी बाई ए ई का जो रेशो का सम होगा वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना। देखो सिंपल है, पैरेलल नहीं है, तो मैं इसको क्या थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ इस साइड में। चलो एक डायग्राम हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करके इसको छोटा कर देते हैं, तो क्वेश्चन डायग्राम हो गया। ये मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, जो ईडी लाइन है उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इस साइड में। ठीक है, मान लो एक्सटेंडेड को कहीं कट करेगी, इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे तो ठीक है। तो लेट दिस पॉइंट इज के, दिस पॉइंट इज के। ऐसा क्यों करें, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ से तो देखो पैरेलल नहीं है, तो ऐसा कुछ रिजल्ट मिल नहीं पा रहा। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं कि भाई ए जी को ज्वाइन करा और आगे एक्सटेंड कर दिया। लेट दिस पॉइंट इज एफ, क्योंकि जी सेंट्रोइड है तो ए एफ क्या होगी, मीडियन होगी। तो यहाँ से ये सेगमेंट बी एफ सेगमेंट एफ सी सेगमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, मिड पॉइंट, मीडियन है तो मिड पॉइंट पे ही आएगी। अब हमें इतना तो पता है कि ये 2:1 में है, ए जी और जी एफ। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ये लग रहा है कि भाई जो एक मेलनास थ्योरम होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक बार तो हम ट्रांसवर्सल, जैसे ये जो ट्रायंगल है आप ध्यान से देखना, इसमें ये ट्रांसवर्सल लेके क्या हम मेलनास थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक बार इस ट्रायंगल के लिए, एक बार इस ट्रायंगल के लिए ये ट्रांसवर्सल लेंगे और मेलनास थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 4 ट्रांसवर्सल के जी ई, मतलब 3 पॉइंट होते हैं जैसे ये कट कर रहा होता था, 4 ट्रांसवर्सल 4 ट्रांसवर्सल के जी ई। ठीक है, क्या लिखेंगे, सी के अपॉन एफ के, सी के अपॉन एफ के इंटू एफ जी अपॉन ए जी, एफ जी अपॉन ए जी इंटू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, ये होता है 1 के इक्वल। तो हमें तो रेशो चाहिए ई सी बाई ए ई। ठीक है, और ये देखो एफ जी बाई ए जी कितना है, ये तो 1/2 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको इधर ही रहने देते हैं, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ई सी अपॉन ए ई का जो रेशो है वो कितना आ जाएगा, सी के अपॉन में 2 एफ के। ये ठीक है। फिर अब इसके लिए हम लिखेंगे एक ये ट्रायंगल और ये ट्रांसवर्सल लेंगे, इसको मैं हाईलाइट ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए 4 ट्रांसवर्सल के डी जी, आपको मेलनेस थ्योरम अगर नहीं आती है तो एक बार उसको देखो, है ना, क्या होती है, कैसे अप्लाई करें। 4 ट्रांसवर्सल के डी जी, क्या लिखेंगे, एफ के अपॉन में बी के, एफ के अपॉन में बी के इंटू बी डी अपॉन में ए डी और इंटू ए जी बाई जी एफ, ये 1 होगा। ऐसे तो अप्लाई करते हैं, ये अपॉन में ये, फिर ये अपॉन में ये, फिर ये अपॉन में ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हमें जो रेशियो चाहिए था वो बी डी बाई ए डी का चाहिए। क्लियर, तो यहाँ से बी डी बाई ए डी को रखेंगे, बाकी उधर ले जाएंगे। ए जी बाई जी एफ कितना हो जाएगा, ये 2:1 हो जाएगा, उधर जाके 1/2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो बी डी अपॉन में ए डी का रेशियो है
वो आ जाएगा बी के अपॉन में 2f के। ठीक है, अब इन दोनों रिज़ल्ट को, एक तो ये रिज़ल्ट मिला हमें और एक ये वाला रिज़ल्ट है, इन दोनों रिज़ल्ट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 1 और 2 बोल देते हैं, ऐड। तो इधर तो जो रिक्वायर्ड हमें सम चाहिए था रेशो का वो मिल जाएगा, और ई सी अपॉन में ए। ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए है ना, राइट हैंड साइड में ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू, देखो 2f के, दोनों के डिनोमिनेटर में 2f के है तो दोनों का एलसीएम तो सेम ही आ जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ 2f के, क्लियर। और ऊपर आएगा सी के और प्लस बी के। देखो बी के को हम क्या लिख सकते हैं, जो बी के है उसको हम लिख सकते हैं एफ के माइनस एफ बी, है ना। ये देखो ये पूरा ये के एफ है, ये बी के है, तो बी के को दोबारा ध्यान देना, बी के को इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर लिया। तो जो बी के है ये, इसको मैं एफ के माइनस एफ बी कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, इज इक्वल टू एफ के माइनस एफ बी प्लस, ये तो बी के को लिखा, अब सी के को लिखेंगे, मतलब ये को पहले बी के को लिखा, अब सी के को लिख रहा हूँ। तो सी के को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी के को मैं लिख सकता हूँ एफ के प्लस एफ सी, एफ सी और अपॉन में 2f के। अब ध्यान देना, क्या एफ बी और एफ सी इक्वल है क्या एफ बी और एफ सी इक्वल है क्या, ये तो कैंसिल ही हो गए, तो ये बनेगा 2f के अपॉन में 2f के, जो कि 1 आ गया। ठीक है, तो जो हमें चाहिए था वो रेशो 1 मिल गया, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट भी यूज़फुल है, सेंट्रोइड से रिलेटेड है। डायग्राम मैंने बना उठाया है नेट से। ठीक है, तो इसमें ध्यान दो, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, डी एफ इज़ ए लाइन थ्रू द सेंट्रोइड जी, जी से एक लाइन है, ये वाली लाइन है। ठीक है, डी ई एफ, तो डी ई एफ जो पॉइंट है जी से पास हो रहे हैं, पहली बात सेंट्रोइड से पास हो रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि इफ़ डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ, ये स्मॉल डी ई एफ, ठीक है, ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है, मतलब जैसे ये जो है, हमने इसका कलर चेंज करके बताता हूँ मैं, ये जैसे यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इधर से परपेंडिकुलर है, तो ये तो डी है, ये ई है और ये एफ है। हमें प्रूफ करना है कि जो ई होगा वो डी प्लस एफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन डायग्राम है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके एक बार अलग से इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन डायग्राम, सॉल्यूशन डायग्राम आप अलग बनाना, तो ये है। ठीक है, देखो ध्यान देना इसमें कि भाई अगर मैं, देखो जी तो सेंट्रोइड है ही ना, तो अगर जी सेंट्रोइड है तो ये अगर मैं बी जी को ज्वाइन करूँगा और उसको एक्सटेंड करूँगा तो ये पॉइंट मिड पॉइंट आएगा। ठीक है, इसको बोल दो कुछ भी, डी तो है ही, ई एफ जी के बोल देते हैं। ठीक है, और ये 2:1 में है, ये हमें पता है कि बी जी अपॉन में जी के जो है वो 2:1 में होता है। मैंने क्या करा, के से, देखो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये ट्रेपेजियम है, डी एफ सी, ये वाला एक ट्रेपेजियम बन रहा है, क्योंकि ए डी और एफ सी क्या है, पैरेलल है। तो मैंने यहाँ से भी है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर देखा हमने, इससे मुझे ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लग जाएंगी, क्योंकि के मिड पॉइंट है, के क्या है, मिड पॉइंट है, इसको के डैश बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि भाई जो ये दो ट्रायंगल है, ध्यान देना वापस से, ये दो ट्रायंगल है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, फिर ये ट्रायंगल है, ये यहाँ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो ट्रायंगल जी ई बी सिमिलर टू ट्रायंगल जी
इधर से के डैश के आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस साइड से अगर मैं बी लूँ, बी अपॉन में के डैश किसके इक्वल आ जाएगा, जी बी अपॉन में जी के आ जाएगा। जी बी अपॉन में जी के कितना है, ये तो 2:1 है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो बी है वो 2 टाइम्स के डैश हो जाएगा। ठीक है, एक रिजल्ट ये मिला, मतलब हमें बी और के डैश का रिलेशन मिल गया। अब मैं अगर के डैश को ए डी और अच्छा बी अपने पास एक्चुअल में क्या है, ई है, तो ई अपने पास कितना आ गया 2 के डैश, तो के डैश को ई की फॉर्म में E/2 लिख लूँगा। अब देखो नेक्स्ट ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी होती है जो आप क्वाड्रिलेटरल में देख सकते हो कि अगर ये ट्रेपेजियम है और मान लो कि ये के है, यही के डैश है, मिड पॉइंट है, तो ये जो के डैश है ये लेंथ डी है और ये लेंथ एफ है फॉर एग्जांपल। तो ये के डैश मिड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये मिड पॉइंट है, के मिड पॉइंट है इसका, और के डैश भी मिड पॉइंट है इसका। ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी से मिड पॉइंट आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बनाया हमने, ये तीनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि के डैश ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी से किसके इक्वल होगा, डी प्लस F/2 होता है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल में होती है, वहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो के डैश को क्या लिख सकता हूँ, E/2 लिख सकता हूँ, डी प्लस F/2। यहाँ से मैंने के डैश की वैल्यू E/2 पुट कर दी, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ E हो जाएगा डी प्लस एफ के इक्वल, E हो जाएगा डी प्लस एफ के इक्वल। क्लियर है? तो अच्छा ये उसी में बना दिया क्या, ये वही डायग्राम है, वापस से कर लिया हमने। ठीक है, तो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं इसमें कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल है और इसमें सेंट्रोइड के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये सेंट्रोइड से पास होने वाली बेस के पैरेलल, मतलब बेस BC ले लिया हमने। ठीक है, और ये G सेंट्रोइड है और D और E हमने पैरेलल ड्रॉ करी है। तो D, अब हमें पता है कि भाई G से जो लाइन सेगमेंट पास करेगा वर्टेक्स से होके वो मीडियन ही होगी। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ F। तो पहली बात, D जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो हमें इतना पता है कि AG/GF का जो रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है, तो ये भी 2 रेशो, क्योंकि देखो पैरेलल है ना, ये पैरेलल है, पैरेलल हमने सेंट्रोइड से पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है BC। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि D और, क्योंकि ADE, ये ट्रायंगल ADE और बड़ा बड़ा ट्रायंगल ABC सिमिलर तो हैं, तो सिमिलर है, तो यहाँ से रेशो कितना आ जाएगा कि DE अपॉन में BC का जो रेशो आएगा वो 2:3 आ जाएगा। ये क्लियर? अब F मिड पॉइंट है, तो ये दोनों सेगमेंट तो क्या होंगे, इक्वली होंगे, कि भाई BF जो होगा वो तो FC के इक्वली होगा, F मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि DG और GE भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि F मिड पॉइंट है तो G भी मिड पॉइंट आएगा DE का। क्यों आएगा, क्योंकि जो DG होगा, ध्यान देना, क्योंकि जो DG होगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, अगर सिमिलरिटी लगाएंगे तो DG होगा वो FB का 2/3 होगा, और जो GE होगा इस ट्रायंगल के लिए वो FC का 2/3 होगा। और FB और FC तो इक्वल ही है ना, तो FB और FC इक्वल है, तो इसका मतलब चलो लिख लेते हैं, DG जो होगा वो 2/3 FB होगा, और जो GE होगा वो 2/3 FC होगा, है ना। और FB और FC इक्वल है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जो DG आएगा वो GE के इक्वल आएगा। ठीक है, और DE किसके इक्वल होगा, BC का 2/3 होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसी में अगर मैं G से बाकी दोनों साइड के पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, बाकी दोनों साइड के भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है, तो ABC मैंने क्या करा, सेंट्रोइड से एक तो ये पैरेलल बना दी इसके,
ठीक है, एक और पैरेलल बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, और एक और पैरेलल बना रहा हूँ। तो अब थोड़ा और ध्यान देना कि भाई हमें इतना पता चल गया कि जी सिमिलर वे में क्या होगा, जो जी होगा ना, ये जी पॉइंट ए बी सी है, हमने ये लिया डी है ना, ई मान लेते हैं, ये पी है, ये क्यू है ना, एम और ये एन है, ठीक है, पैरेलल बना दी। ये जो पैरेलल का मतलब है, ये जो पी क्यू है ये इसके पैरेलल है, ठीक है, जो डी है वो बी सी के पैरेलल है, जो एम एन है वो ए सी के पैरेलल है, और सेंट्रोइड से पास कर रहे हैं। मेन बात ये है, सेंट्रोइड से पास कर रहे हैं, जी सेंट्रोइड है, जी क्या है, सेंट्रोइड है। तो सिमिलर वे में पी जी जो हमने अभी ये प्रूफ करा है, डी जी जी के इक्वल होगा, सिमिलर वे में एम जी जी एन के इक्वल होगा, और पी जी जी क्यू के इक्वल होगा। ये क्लियर है। फिर इसके बाद देखो, हमें इतना तो पता चल गया कि जो डी जी था, यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है। डी जी जो था, डी जी और जी इक्वल थे, और वो दोनों मान लो कि जैसे अगर ये टोटल लेंथ है ए, ये भी ए है, तो ये 2/3 ए है, ये भी 2/3 ए है, ठीक है, ओके। टोटल 2a हो गया, टोटल कितना हो गया, 2a हो गया। या फिर ऐसे बोल दो, इस तरीके का डाटा ले लेते हैं, ध्यान देना कि भाई अगर ये टोटल लेंथ a थी, तो ये हो जाएगा a/2, ये भी a/2, तो ये हो गया 2/3 a/2, a/3 हो गया, ये हो गया 2/3 a/2 हो गया। तो कितना आ जाएगा, ये मतलब एक तरीके से 2 कैंसिल हो गया, और a/3 और ये भी a/3, ठीक है। तो ये a/3 आया, ये भी a/3 आया, इक्वल तो है, और ये टोटल a है। और दूसरा ये देख पा रहे हो कि ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम, ये भी क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, ये भी पैरेललोग्राम ही होगा। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिल पा रहा है कि ये भी a/3 होगा, ये भी a/3 होगा, टोटल a है तो ये भी a/3 बचा। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं BC को, Q और N। ऐसे ही E और P, ये टोटल A लिया हमने, ऐसे अगर मान लो ये टोटल लेंथ AC को मैं B लेता हूँ और AB को मैं, जैसे ये जो लेंथ है C लेता हूँ, तो ये C/3 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 आएगा। ऐसे ये B/3 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 आएगा। ये ध्यान रखना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, P और E AC को, Q और N BC को कर रहे हैं, D और M AB को कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ से ये पता चल गया कि मैं दोबारा इसका बना देता हूँ डायग्राम। यहाँ से ये पता चला हमें कि अगर हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं सेंट्रोइड से, ठीक है, एक बार रफली डायग्राम जो भी बनता है बना लेते हैं। अगर हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ठीक है, D E P Q, ये है D, ये E, ये P, ये Q, ये M और ये N, कि भाई ये तीनों सेगमेंट इक्वल होंगे, ये तीनों सेगमेंट इक्वल होंगे, और ये तीनों सेगमेंट भी इक्वल होंगे। अब देखो, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ G से इसको, इसको और इसको, है ना, तो पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, डायगोनल 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसका एरिया अगर मैं A ले रहा हूँ, तो ये इसका एरिया A होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल के लिए ये A है, ये अगर A है तो ये भी A होगा। सिमिलर वे में ये मिड पॉइंट है तो ये भी A होगा। तो ऐसे करके ये सारे एरिया क्या होंगे भाई, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एरिया से रिलेटेड अगर कुछ भी रिज़ल्ट बनाना हो कि भाई पैरेलल लाइन ड्रॉ है, आपसे इन तीनों ट्रायंगल का कुछ, इन तीनों ट्रायंगल का या कोई एक ट्रायंगल का डिवाइड बाई कुछ पूछ लिया, ABC से रेशो वगैरह पूछा है, तो वो हम इजीली बता सकते हैं, ठीक है।